जय हिंद दोस्तों, मैं हलीम और आप देख रहे हैं वॉइस अनस्क्रिप्टेड। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की, जहां एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये घटना है 26 अक्टूबर 2025 की दोपहर लगभग 1:30 बजे की। मथुरा के कोसीकला थाना क्षेत्र में स्थित गोपाल बाग चौकी के अंतर्गत भवानी कॉलोनी में रहने वाला एक 55 साल का व्यक्ति पवन चौधरी अपने परिवार से मिलने राजस्थान से यहां आया था। बताया जाता है कि वो अपने बड़े भाई के घर आया था और दीपावली के बाद अपने बच्चों को लेकर अपने गांव लौटने की बात कह रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी 13 और 14 साल की बेटियों से कहा, अब घर चलो, गांव चलते हैं, दोनों बेटियां डर के मारे कांपने लगीं। उनके चेहरे पर ऐसा भय था जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि कुछ बहुत गलत है। उनके साथ 15 साल का एक बेटा भी था। उसने पिता से कहा, पापा, अगर ये जाना नहीं चाहती तो इन्हें जबरदस्ती क्यों ले जा रहे हैं? लेकिन ये सुनकर पिता भड़क गया। गुस्से में उसने अपने बैग से एक तलवारनुमा हथियार और एक तमंचा निकाल लिया। कहा, अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो यहीं खत्म कर दूंगा। घर में अफरातफरी मच गई। परिवार के लोग रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहा। तभी बेटा अपने हमउम्र चचेरे भाई के पास गया और रोते हुए बोला, हमें कुछ करना पड़ेगा वरना वो हमें खत्म कर देगा। दोनों ने तय किया, एक तमंचा छीनेगा, दूसरा तलवार। जैसे ही मौका मिला, उन्होंने पिता के हाथों से हथियार छीन लिए। झगड़ा बढ़ा, गाली गलौच हुई और फिर लड़ाई इस हद तक बढ़ी कि एक बालक ने तलवार से वार कर दिया। जब वो व्यक्ति संभला और पलटवार करने लगा तो दूसरे बालक ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली सीधे सीने में लगी। फिर दूसरी गोली चली और देखते ही देखते वो जमीन पर गिर गया, खून से लथपथ। आवाज सुनकर लोग दौड़ पड़े। पुलिस पहुंची, एसपी देहात, सीओ, थानाध्यक्ष और गोपाल बाग चौकी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूछताछ हुई तो दोनों बच्चों ने बिना झिझक कहा, हमने मारा है। जब पुलिस ने पूछा क्यों, तो उनके जवाब ने सबको सन्न कर दिया। उन बच्चों ने बताया, हमारी बहनों के साथ पिछले 2.5 साल से वो शैतान जैसा सलूक कर रहा था। 13 और 14 साल की दोनों बेटियों ने बताया कि पिता रात में उनके साथ गलत हरकतें करता था, धमकाता था और किसी को बताने पर जान से मारने की बात कहता था। वो इतना खौफनाक था कि बच्चे उसकी परछाई से भी डरते थे। बेटे ने कई बार पुलिस तक भी जाने की कोशिश की, लेकिन शर्म और बदनामी के डर से सच्चाई नहीं बता सका। आखिरकार, जब हालात बेकाबू हो गए, उन्होंने अपने ही पिता का अंत कर दिया। पुलिस जांच में एक और हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। वो शख्स पहले से ही अपराधी प्रवृत्ति का था। साल 2008 में अपनी मां की हत्या, फिर 2014 में अपनी पत्नी और 22 महीने की बेटी का गला घोंटकर कत्ल, और अब अपनी ही बेटियों के साथ दरिंदगी। उसके अपराधों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि लोग हैरान रह गए। बीमा राशि पाने के लिए पत्नी का कत्ल, नौकरी पाने के लिए मां का कत्ल। ऐसा व्यक्ति आखिर इंसान कैसे कहलाए? जब मीडिया ने बेटे से पूछा, तुमने अपने पिता को क्यों मारा, तो लड़के ने बस इतना कहा, वो बाप नहीं था, राक्षस था, और राक्षस का अंत होना ही चाहिए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, एक चेतावनी है। समाज में ऐसे लोग हमारे आसपास भी हो सकते हैं। जरूरत है कि हम आवाज उठाएं, चुप न रहें, क्योंकि चुप्पी ही अपराधियों को ताकत देती है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन जनता की राय 2 हिस्सों में बंटी है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सेल्फ डिफेंस था, तो कुछ का कहना है कि कानून अपना काम करेगा। अब फैसला आप करें। क्या वो बच्चे दोषी है या हालात के शिकार? मैं हलीम, आप देख रहे थे वॉइस अनस्क्रिप्टेड, जहां हम सच को बिना फिल्टर के सामने लाते हैं। जय हिंद, जय भारत।